गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आप लोग को फ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है और कुछ जोड़ और घटाने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब आप आज जो है उसके आगे जो विभिन्न एग्जाम्स में जैसे आपके यूपीएसआई, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में जो भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है उसको आज डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उड़द दाल के 3 पैकेटों में क्रमशः 9/2 kg, 21/4 kg और 15/4 kg उड़द दाल है। यह पैकेट एक थैले में खाली किए जाते हैं। अब थैले में कितनी उड़द दाल है? ये आपका आया है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2019। आपको पता होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एससी। पेट का एग्जाम कौन करा रहा है? यूपी ट्रिपल एससी। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, आप देखो क्या कर रहा है कि 3 थैले, उसको एक थैले में पलटना है। तो ओवरऑल हमें सिर्फ इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे? 9/2 प्लस 21/4 प्लस 15/4। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और इसको जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 21 गुणे 1 21, 4 एकम 4, 15 एकम 15। तो क्या आ गया? 5 1 6 8 6 14, ठीक, 1 2 2 4 और 1 5, 54/4 kg। कौन सा ऑप्शन है? इसको आप 27/2 लिख लेते, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 54/4 kg दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लघु सिंचाई विभाग में आया था 2015 में। लघु सिंचाई विभाग 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, x का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? x का मान क्या होगा यदि दिया हुआ है x/8 प्लस 4/7 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 53/56 इक्वल टू 53/56। इसका ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन में लिख देता हूं, 2 4 3 और आपका लास्ट ऑप्शन डी दिया है 5। इसको पहले आप लोग ट्राई करो। ये आया हुआ है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। किसमें आया है? असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 में आया था ये। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। चलो मैं बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करना, मैं इसको बता रहा हूं। तो x/8 प्लस 4/7 इक्वल टू 53/56। अब क्या करो, इस 4/7 को उधर ले जाओ। तो x/8 बराबर 53/56 माइनस 4/7। तो 7 8 56 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 56। अब 56 का 56 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 53 आ गया। ओके, और 7 8 56 तो 8 4 32।
तो क्या आ जाएगा 53 माइनस 32/56। ओके, अब 53 में 31 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 21/56। यहां पे क्या आया x/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो यहां पे लिख देते हैं। यहां पे लिख रहे हैं कि x/8 बराबर 21/56। तो 8 सते 56, 7 आ गया और 7 3 21। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कहां पे है 3, यहां पे है 3। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बोरिंग टेक्नीशियन 2015 यूपी ट्रिपल एससी जो कराता है एग्जाम, उसमें आया हुआ था। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट 3rd नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि 8 सही 3/7 में क्या जोड़ा जाए कि 11 सही 11/14 प्राप्त हो, कि 11 से 11/14 प्राप्त हो। तो हम कुछ मान लेते हैं, तो माना x जोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे 8 3/7 प्लस x बराबर 11 से 11/14। अब ऐसा मत करना कि 11 × 14 प्लस 11 कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इसको जो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो x बराबर 11/4 माइनस 8 × 3/7। वही चीज फिर इसको किस रूप में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को किस रूप में लिखते हैं, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लिखो 11 + 11/14 माइनस 8 + 3/7। अब इस माइनस का गुणा अंदर कर दो, तो 11 + 11/14 माइनस 8 माइनस 3/7। अब इस 11 में से 8 घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना बच गया 3 प्लस 11/14 माइनस 3/7। एलसीएम कितना आ गया 14, 14 × 14 तो 11, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 प्लस रहने दो, तो क्या आ गया 3 + 5/14। तो यही प्लस साइन हट जाता है, तो क्या आ जाता है 3 सही 5/14। क्या आ गया, क्या जोड़ा जाए इसमें 3 सही 5/14 जोड़ा जाए तो हमारा 11 सही 8/14 आ जाएगा। नोट करो इसे। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लो सब लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम का है, ये आया हुआ है लोअर 2 में 2015 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर 2 2015 में आया है। क्वेश्चन क्या आया है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, 7/42 हो जाए। ये आपका कब आया हुआ है 6 मार्च 2016 को, लोअर 2 2016। ऑप्शन लिख लेना इसका 1/21 बी, 2/21 सी, 4/21 डी, 5/21। देखो सब में 21 दिया है डिवाइड में। 1/21
2/21, 4/21 और 5/21। ठीक, जैसे पुराना वाला क्वेश्चन दिया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या कह रहा है, 5/14 में से क्या घटाएं, मान लिया x घटाएं, -x, क्या प्राप्त हो जाएगा, 7/42। अब वीडियो को आप लोग पॉज कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करते हैं, 5/14 को यहीं लिखे रहने देते हैं, इस 7/42 को इधर लाते हैं और इस x को उधर ले जाते हैं। एक स्टेप में हो गया काम। अब देखो यहाँ 42 है, यहाँ 42 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, 42 एलसीएम ले लिया, 14 3 42, 5 के 15, 42 51 42, 8 और 7, 7 51 7, तो कितना आ गया है, 8/42। अब इसको 2 से काट दो, क्या आ जाएगा, 4/21। यही तो आपका क्या आ गया, x आ गया। तो 4/21 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। लोअर 2 2016 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लो इसे जिसका ना हुआ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएसआई, यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से जोड़ और घटाने से, लेकिन मैं उनको एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो सब तो आप लोग कर लोगे अब, क्योंकि पहली क्लास में काफी कुछ करा दिया था। अब देखो यूपीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपी में आया था कि 7/16 प्लस 7/48 का मान क्या होगा। ये यूपीपी 2018 में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में आया था। 7/16 प्लस 7/48, एलसीएम 48, 16 तिया 48, 7 तरीक 21, 48 एकम 48, 7 एकम 7, तो क्या आ जाएगा 28/48। 4 से काट दें, 4 सत्ते 28, 4 12 में 48, तो 7/12 आ गया। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/12। यूपीपी 2018 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेट में आ सकते हैं, क्योंकि पेट का जो क्वालिफिकेशन है क्लास 10th रखा गया है, इसलिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा एसआई वाले क्वेश्चन कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक एसआई वाले क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/5 प्लस 3 सही 4/5 प्लस 7 सही 5/4 माइनस 4 सही 3/4 माइनस 4 सही 3/4। इसको सॉल्व करना है। ये आपका आया है 19 दिसंबर 2017, 19 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में, यूपीएसआई में 19 दिसंबर को आया हुआ है। वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 6 सही 17/90, बी 8 सही 29/30, सी 3 सही 12/90, डी 7 सही 17/90। वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो। चलो ट्राई कर लो, अब मैं सॉल्व करता हूं। अब इसको पूरा करने से बढ़िया है डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब तो आप लोग सीख ही चुके हो कि ये नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 1 + 3, 3 और 1 4,
और 7 और 4 11, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब प्लस यहां पे क्या बचेगा? 2/3, यहां पे 4/5, यहां पे 5/4। क्वेश्चन गलत है क्या? एक मिनट, नहीं 5/4 ही लिखा हुआ है, ठीक है तो रहने दो। 5/4 माइनस 3/4, ओके। अब इसके बाद यहां से चाहे एलसीएम लेके सॉल्व करें, आप कैसे भी सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 5 चौक 20 क्या है? 60। एलसीएम ले लिया हमने इसका 60। अब देखो 3 से इससे भाग दो, कितनी बार जाएगा? 20, तो 20 दूना 40। 60 में 5 का भाग दो, 12 जाएगा, 12 चौक 48। 4 का भाग दो 15 जाएगा, तो 15 पचे 75। माइनस 4 का भाग दो 15 जाएगा, तो 15 तिया 45। इसको हम डायरेक्ट यहाँ माइनस कर लेते, तब भी 2/4 1/2 आ जाता। चलो थोड़ा सा वहां से आपका सही हो जाता, कोई बात नहीं। यहां से इसका माइनस करेंगे, कितना आएगा? 30। 30 और 40 70, 70 और 48 कितना आ जाएगा? 118। तो 70 प्लस 118/60। अब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 2 से पहले काट दो, 2 यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे कर दो, 2 × 10, 2 × 9 18। ठीक, अब क्या होगा? 7 प्लस 1 सही 29/30, तो क्या आ जाएगा? 7 + 1 8, 8 सही 29/30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 8 सही 29/30। इस टाइप से आप करोगे तो आपकी थोड़ी स्पीड सही रहेगी। नहीं तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे, 3 × 3 2 5/3, फिर 5 × 15 4 19/, तो वो सब आप भूल जाओ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। ऐसे आप अलग कर लोगे तो आपकी स्पीड सही रहेगी। ओके, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, जो करा रहे हैं सारे के सारे आपके यूपीएसआई के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ जो थोड़े सही है उनको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/6 प्लस x बराबर है 60/2। मतलब 60/2 का मतलब क्या है? 30 है। 60/2 है तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? पहला ऑप्शन है 143/12, दूसरा ऑप्शन है 163/12, तीसरा ऑप्शन है 193/12 और चौथा ऑप्शन है 166/12। पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर आपको मैं बताता हूं। ठीक, वीडियो पॉज करो, हर क्वेश्चन में पहले वीडियो पॉज करा करो, क्वेश्चन को ट्राई किया करो, फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देखा करो आप लोग। ओके, चलो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इन सबको राइट साइड में ले जाओ। तो x बराबर, हम इसको 30 लिख देते हैं पूरा पूरा, इस वाले को काट के 30 ही लिख देते हैं। अब माइनस में आ जाओ, 3 1/2 -4 1/4 -6 1/6। अब क्या हो जाएगा? 3 30 -3 -4 -6। ठीक है, तो क्या आएगा? -1/2 -1/4 -1/6। तो 6 4 10 और 3 13। तो अब क्या आ जाएगा? 30 में से 13 घटाओ, कितना बचेगा? 17 माइनस, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका?
12 आ गया, तो 2 6 12, तो 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 3 12 तो -3 और 6 दूनी 12 तो -2। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, तो 6 3 9 और 10, नहीं 9 2 11, तो 17 -11/12। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा ये? अब 17 गुणे 12 -11/12, तो 17 गुणे 12 -11/12, तो 17 दूना 34, 3 17 कर रहा हूं, 17 3 20 -11/12। अब इसको घटाओ, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 10 घटेगा तो 293 292, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 93 आएगा, 193/12। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन आप लोग लिखे थे, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? उसमें आपका सी ऑप्शन जो है वही दिया था, 193/12, तो सी ऑप्शन सही हो गया। ओके, सबको क्लियर होगा? क्योंकि एकदम सिंपल चीजें हैं, आपको सिंपली मैं सारे क्वेश्चन सिंपली एकदम करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये भी आपका यूपीएसआई का ही है, डेट मैंने लिखा नहीं है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप यूपीएसआई के ही करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर, जो भी हो 6 या 7 क्वेश्चन हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2 1/3 बराबर x। तो x का मान बताना है। ये आया था 16 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में, 16 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में। तो x का मान बताना है। ऑप्शन लिख दे या रहने दे? पहला ऑप्शन है 2 1/3, दूसरा ऑप्शन है 4 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1 1/3 और डी ऑप्शन है 3 1/3। ठीक, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो इसे, फिर मैं बता रहा हूं। चलो इसको शुरू करते हैं। अब डायरेक्ट शुरू करें, क्योंकि अब आप कई क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग। तो 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3। ओके, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहां से देखने में कितना हार्ड लग रहा था, जब हमने 3 और 2 को माइनस कर लिया कितना आसान हो गया। ये दोनों कट गए, क्या बच गया? 1 + 1/3 बराबर 1 1/3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितने तुक्के मारे होंगे सब सही हो गए होंगे, लेकिन अलग अलग पेपरों में आए थे। ओके, कोई किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? डाउट हो तो पूछ लेना मैसेज करके। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप मैसेज करके पूछ लेना। ओके, चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने चल रहे हैं। देखो एसआई में और भी क्वेश्चन है बहुत आसान इस टाइप के, जोड़ घटाना वाले, तो उनको मैं अब नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाना है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इतने पे 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हो गए, इतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फ्रैक्शन में, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। क्या क्या है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे पूछता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी भिन्न है, या पूछेगा इनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाओ। कोई भी चीज पूछ सकता है। आजकल इनका ट्रेंड नहीं है सबसे छोटी पूछे सबसे बड़ी पूछे। आजकल पूछेंगे कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया, चौथे नंबर पे कौन सी भिन्न आएगी।
तीसरे नंबर पे कौन सी भिन्न आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं उसको देखते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल पहला जो है, अब कुछ मैं रूल नहीं लिखा रहा हूं, वैसे समझो। अगर मान लो कोई ऐसी भिन्न है जैसे 5/8, 3/8, अगली कौन सी है मान लो कि 7/8, ऐसी कोई भिन्न है। इसमें क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑल इक्वल्स। जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ऐसी भिन्न जिनका हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़े होगी। चाहे इसको लैंग्वेज में लिख लेना, ऐसी भिन्न जिनका हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। डायरेक्ट हम बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा अंश किसका है, 7 है। उसके बाद फिर कौन सा है दूसरे नंबर पे, फर्स्ट सबसे बड़ा 7/8, दूसरे नंबर 5/8, सबसे छोटा क्या जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में 8 से भाग देना है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह बड़ी भिन्न आएगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वह छोटी भिन्न आएगी। ओके, तो इसको अरेंज कर देते हैं। तो 7/8, उससे छोटी कौन सी 5/8, और उससे छोटी कौन सी आ गई 3/8। ये तो पहला टाइप हुआ, ठीक। आगे देखो, चलो यहां तक समझ में आया होगा। जिसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। ओके, चलो अगर मान लो रूल 2 में चलते हैं। अगर मान लो आपका अंश इक्वल दिया हो, जैसे 9/10, 9/11, 9/13, ऐसे कर लेते हैं। देखो यहां पे अंश इक्वल है, अंश इक्वल है, लेकिन हर जो है वो अलग अलग है। तो जिस संख्या में ज्यादा से भाग दोगे, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 1 में 2 से भाग करें तो क्या आएगा 0.5, अगर 1 में 4 से भाग करें तो क्या आएगा 0.25, 1 में 3 से भाग करें तो क्या आएगा 0.33। तो सबसे बड़ा एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक। क्यों, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो उसका परिणाम रिजल्ट छोटा आएगा। जिसका बेस जितना बड़ा होगा उस संख्या उतनी ही छोटी आएगी। तो इसके लिए अगर न्यूमरेटर सेम है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 10 है तो सबसे बड़ी संख्या 9/10, उसके बाद 9/11, उसके बाद 9/13, ठीक। ओके, यहाँ पे सबको समझ में आया होगा। ये तो 2 चीज हो गई, एक हो गया कि जिसका अंश बराबर हो, दूसरा क्या हो गया जिसका हर बराबर हो। ऐसे तो शायद ही कोई क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं देगा कि आप इसे देख के बता दो। चलो अब चलते हैं जिनके डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे। ऐसा दिख गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, डायरेक्ट कर लेना। अगर मान लो ऐसा नहीं दिखता है आपको कहीं पे तो क्या करेंगे देखते हैं पहले। जैसे मान लो कि एक भिन्न है a/b और दूसरी भिन्न है c/d। एक पहला रूल बता रहे हैं, मतलब कि इसमें 2 तरीके से इसे बताएंगे। ये आपका मान लो फर्स्ट तरीका है, इसका फर्स्ट रूल। ऐसे कोई भिन्न है जहां की जिस भी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना हो, जहां पे सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न निकालना हो, वहां पे इस वाले रूल को फॉलो करेंगे जो अभी आपको बताने चल रहे हैं। इस वाले रूल को फॉलो वहां करेंगे जहां सबसे बड़ी भिन्न निकालना हो या सबसे छोटी भिन्न निकालना हो। ओके,
लेकिन जहां पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला यूज करना हो वहां पे दूसरा रूल बताएंगे जो 10 से गुणा करते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन आप फालतू में मेहनत यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है। जब एक ही भिन्न निकालना है तो इस वाले रूल को फॉलो किया करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल करते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों भिन्नों को, तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा और BC। अब देखो यहाँ पे अंश था और यहाँ पे C अंश था, तो जिसके अंश के साथ गुणा करने पर गुणनफल ज्यादा आएगा, मान लिया AD ग्रेटर देन आ गया BC, पहला केस आ सकता है ऐसा। अगर अंश के साथ गुणा करने पे AD ग्रेटर देन आ गया BC के, तो हम क्या करेंगे, तो ये इस अंश वाली भिन्न AB ग्रेटर देन हो जाएगी CD की। ओके, दूसरा केस क्या आ सकता था सेकंड, कि AD लेस देन आ जाता BC, तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर क्या है, C है, और मतलब अंश क्या है, C है, तो C अंश वाली भिन्न बड़ी है, तो इसलिए क्या आता, AB लेस देन CD, तो यहाँ पे दूसरी वाली भिन्न बड़ी हो जाती। तीसरा केस क्या आ सकता था कि AD बराबर हो जाता PC के, तो यहाँ पे क्या आता, AB बराबर CD के। तो यहाँ पे ये 3 रूल आपके हैं। अभी इसको हम क्वेश्चनों पे कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा ये चीज कह क्या रहा है। इसको नोट कर लो यहाँ तक, आगे फिर कराते हैं। नोट हो गया होगा, चलो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखो अब आपको दिया है 5/6 7/12 देख के आप बता सकते हो, लेकिन मैं अपना रूल बता रहा हूं। देखो इसका यहां से गुणा करो तो 12 पंजे 60, इसका यहां से गुणा करो तो 7 6 42। 60 बड़ा है कि 42? 60 बड़ा है, इसलिए 5/6 इज ग्रेटर देन टू 7/12। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला बताओ आप, 5/11 4/19। दूसरा है 5/11 और 4/19। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से सॉल्व कर लो। 11 पचे 95, नहीं 19 पचे 95, 11 चौक 44, तो 95 इज ग्रेटर देन 44। तो इस न्यूमरेटर वाली भिन्न का जो गुणा करने बड़ा आ रहा है, इसलिए 5/11 इज ग्रेटर देन 4/19। ओके, यहां तो बहुत आसान है, ये सब आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। चलो 5 क्वेश्चन लिखते हैं और उसको तुरंत ही आप लोग को सॉल्व करके फिर आंसर मिलाना है। ठीक है, तैयार हो जाओ। 5 क्वेश्चन अभी सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हैं, अभी बड़े क्वेश्चन एग्जाम वाले नहीं उठा रहे हैं। एग्जाम वाले में 5 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3/10 4/11। दूसरा क्वेश्चन है 3/13 4/39। तीसरा क्वेश्चन है 3/7 5/6। चौथा क्वेश्चन है 6/23 और 21/23। इसमें आपको बतानी है कौन सी भिन्न बड़ी है। वीडियो पॉज करो, पहले सबको ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूं। ओके, अब देखो 11 3 33 10 चौक 40। 33 बड़ा कि 40? 40 बड़ा होगा, तो ये वाली भिन्न ग्रेटर देन हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 40, यहाँ पे क्या आ रहा है 33, तो 40 बड़ा है, तो इसके अंश के साथ गुणा करने बड़ा आ रहा है, इसलिए वाले भिन्न बड़ा। 39 गुणे 3 120 के अप्रॉक्स आएगा, 117 आएगा, और 13 चौका 52, 117 बड़ा कि 52 176। अब इधर देखो 6 3 18 7 5 35, 18 बड़ा कि 35, तो 35। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहला वाला रूल आ गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल। डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी,
तो 21/23 बड़ा हो गया। कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है कि आपको पता चल रहा है आप पॉइंट में निकाल रहे हो 0.3, यहाँ पे फिर इसको भाग दे रहे हो, ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में भाग दिए पड़े हो, हर क्वेश्चन को आप डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अब तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब बड़े क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्नों में से चलो इसको अभी इसको अरेंज करने वाला है, तो इसको अरेंज करने वाले बता रहे हैं। चलो ठीक है, दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। यूपी टेट 2016 में आया है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। ऑप्शन पहला था 9/7, दूसरा था 4/3, तीसरा था 3/2, चौथा था 5/6। ठीक, ये 4 चीजें थी। अब क्या करो, इसको करने के, इस टाइप क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम सब में 10 से गुणा कर लो, उसके बाद भाग दे लें, या दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा था। ओके, तो देखो पहले ट्राई मारते हैं। 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 बड़ा है कि 8, 9 बड़ा है, तो इसको कैंसिल कर दो छोटे वाले को। ओके, अब यहां से इसको ट्राई करो। 5 दूनी 10, 6 त्रिक 18, 18 बड़ा कि 10, 18 बड़ा है, अभी भी कैंसिल हो गया। अब इस यहां से गुणा करो, 7 त्रिक 21, 9 दूनी 18, 21 बड़ा है 18, 21 बड़ा है, इसलिए 3/2 सबसे बड़ी संख्या आ गई। समझ में आया सबको? आपको बगल बगल में गुणा करते जाना है। 3/2 4/3 था, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो 9 बड़ा 8 से, तो ये वाली छोटी हो गई, इसे हटा दिया। अब इसको चेक किया, 3/2 को किससे चेक करेंगे, 5/6 से, तो 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, अब 18 बड़ा कि 10, अब ये भी हट गया, छोटा आ गया। अब 3/2 को किससे कंपेयर करेंगे, 9/7, 7 त्रिक 21, 9 दूनी 18, 21 बड़ा 18, 21 बड़ा है, इसलिए आपकी 3/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ओके, अब चलते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसी क्वेश्चन में पूछता कि आपको सबसे छोटी भिन्न बताओ, तब क्या करते, हमने बड़े वाले को कैंसिल करना होता। जैसे क्या था, 3/2, 4/3, और क्या था आगे, 5/6, 9/7। अब मान लो इसने पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ओके, तो अब देखो यहां पे हम बड़ी वाली भिन्न को कैंसिल करते चलेंगे। तो 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 कैंसिल कर दो, 6 चौक 24, 5 तिहाई 15, 6 चौक 24, 5 तिहाई 15, तो 24 वाली कैंसिल कर दो। छोटी भिन्न निकालना है, 7 बचे 35, 9 छक 54, तो अब 54 बड़ा कि 35, 54 बड़ा है, तो छोटी भिन्न कौन सी आ गई, ये वाली 5/6 सबसे छोटी भिन्न आ गई, और 3/2 सबसे बड़ी भिन्न आ गई। ओके, ठीक, अब आगे देखो, इतने हो गया जब सबसे बड़ी भिन्न निकालना हो, सबसे छोटी भिन्न निकालना हो। अब नेक्स्ट आता है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखो और इनको घटते क्रम में लिखो। क्या आता है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना होता है। तो पहले एक चीज बताओ आप लोग, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर,
मतलब ये क्या होता है, और दूसरा भी समझा देते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम, इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले इसको समझो क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवरोही, इसका मतलब अवरोध को उत्पन्न करना। जैसे मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, अब क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दिए हो, अब ब्रेक लगा रहे हो, अवरोध उत्पन्न करोगे तो क्या हो जाएगी, स्कूटी आपकी धीरे धीरे चल के रुक जाएगी, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। इसका मतलब जब आपने अवरोध उत्पन्न किया तो उसकी स्पीड 50 थी, धीरे धीरे 40, 30, 20 और आके रुक गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अवरोही क्रम, घटते क्रम में, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। यहां तक ठीक है। अब जब क्वेश्चन आपको दिया हो घटते क्रम में अरेंज करो या बढ़ते क्रम में अरेंज करो, तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि 4-5 भिन्न दी होगी, उसको निकालने में क्रॉस मल्टीप्लाई से दिक्कत होती है। तो जो भिन्न दी होगी सब में 10 का गुणा कर लो ऊपर, और भाग देके एक पॉइंट में निकाल के देख लो, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9 को उनके बढ़ते क्रम में लगाया जाए, 7/9 को उनके बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो चौथी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, चौथी भिन्न कौन सी होगी, 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9 को उनके बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 यूपी SSC में आया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अब अगर उस मेथड से कराएं तो पहले सबसे बड़ी भिन्न निकलेगी, फिर सबसे छोटी भिन्न निकलेगी, तो उस मेथड को यहाँ पे लागू मत करना। यहाँ हम क्या करेंगे, सबके न्यूमरेटर में 10 से गुणा कर लो, (70/9) सब में हमने 10 से गुणा कर लिया, अब भाग दे दो, तो ये तो आ गया 5, इसको करो 6 3 18, 6.66, इसको करो 9 बचे 45, 5 50, 9 बचे 45, 13 चौका 52, 8 80, 13 बचे 65, 13 6 78, उसे इसके आसपास कोई है भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर इसका क्या आएगा, 9 8 72, अप्रोक्स जो है 8 के आसपास आ रहा है। ठीक, तो इनको बढ़ते क्रम में लगाना था, तो सबसे छोटी क्या आ गई, 6/13, इसके बाद कौन सा आया, 5, मतलब 1/2, इसके बाद कौन सा आया है, 5/9, इसके बाद कौन सा आया, 2/3, इसके बाद क्या आया, 7/9। तो अगर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पे कौन सी भिन्न आ गई, 2/3। तो कौन सी भिन्न फोर्थ पोजीशन पे आ गई है, 2/3। ओके, सबको क्लियर होगा अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, नीचे दिए गए भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन है, मतलब कुछ ये आपको भिन्न दिया है, 2/3, 4/5,
6/7, 5/9, 2/5। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा लो। तो सबसे बड़ी भिन्न या किसी में पहले निकाल के देख लो। 20/3 कर लो, 40/5 कर लो, 60/7 कर लो, 50/9, 20/5। भाग दो यहाँ पे, 2 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 5 8 40, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 4 40, 7 5 35, 9 5 45, ठीक। 5 50, 9 5 45, 5 20। अब क्या करना है, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी, 8.5 मतलब 6/7। सबसे बड़ी ये हो गई। उसके बाद कौन सी आएगी दूसरे नंबर पे, 4/5। 4/5 कितना है, 8। तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, थर्ड। ये तो आपका फर्स्ट हुआ है, सेकंड है, थर्ड। फोर्थ पे कौन आ जाएगी, ये वाली, और फिफ्थ पे ये वाली आ जाएगी। तो दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/5। ओके, चलो ठीक है। इसके जो आगे अभी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि कौन सी भिन्न है जो 5/8 से बड़ी है, 6/7 से कम है, ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ है। कौन सी भिन्न 0.75 से अधिक है, 0.883 से कम है। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका डिस्कशन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको बताएं, और वो लोग भी आके आराम से इसको फ्री में पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर देना, नंबर ले लेना, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ सकते हो पर्सनली मैसेज करके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।